इंडिया की लाखों किराना दुकानें अब बंद होने वाली हैं। जब से ग्रोसरी ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, ब्लैंकेट वगैरह ये चीज़ें, तो 4-5 साल से ऐसे ही बहुत ज़्यादा डाउन पे डाउन चला जा रहा है। और एक नए ट्रेंड ने सब कुछ बदल दिया है, क्विक कॉमर्स। सोचो 10 मिनट में आपकी ग्रोसरी आपके घर पे। मार्केटों में काम ही नहीं रह गया, दुकानदारों के पास नहीं काम नहीं रह गया। हर दुकानदार के यहाँ जो सेल है कुछ हुआ करती थी, अब आज के डेट में कुछ है। क्या ये सच में किराना स्टोर्स के लिए खतरनाक है या फिर सिर्फ एक हाइप है? चलो डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्विक कॉमर्स आखिर होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा मॉडल है जहां आप ग्रोसरी या डेली यूज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये प्रोडक्ट्स आपके घर तक डिलीवर हो जाते हैं। इसलिए इसे क्विक कॉमर्स कहा जाता है। पहले ग्रोफर्स ने इसे स्टार्ट किया था, जो ब्लिंकिट बन गया। फिर ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट और अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने भी इस 10 मिनट डिलीवरी रेस में एंट्री मार ली है। आखिर ये सब कंपनीज ये कैसे कर रही हैं? तो सिंपल है, ये लोग सुपर एफिशिएंट वेयर हाउसेस, ऑप्टिमाइज्ड मैन पावर और एडवांस्ड टेक ड्रिवन लॉजिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, जिससे कस्टमर्स को 10 मिनट में सामान डिलीवर हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या निकला? ज़ेप्टो ने सिर्फ 4 साल में 4,500 करोड़ का रेवेन्यू टच कर लिया, जबकि ब्लिंकिट 2300 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुका है। Anything and everything can be delivered at your doorstep in under 30 minutes. लेकिन ये स्पीड और कन्वीनियंस की कॉस्ट क्या है, आपको पता है? रियलिटी ये है कि क्विक कॉमर्स के कारण करीब 2 लाख से ज्यादा किराना स्टोर्स बंद हो चुके हैं। जी हाँ, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट है। और लास्ट 1 साल में क्विक कॉमर्स ने 10,600 करोड़ का किराना मार्केट शेयर खुद की तरफ खींच लिया है। मतलब ट्रेडिशनल दुकानदारों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है अब सरवाइव करना। और इवन आप ये सुनिए, क्या है इस क्विक कॉमर्स का क्या असर है छोटे दुकानदार उनकी सेल पर? देखिए, असर तो बहुत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा होलसेल का काम है तो असर नहीं है, क्योंकि देखो, अगर छोटा दुकानदार मेरे से माल लेता है और उसकी दुकान पे गिराकी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे पास नहीं आएगा। एक और शॉकिंग फैक्ट है, किराना मार्केट अभी भी इंडिया में $600 बिलियन का है, पर क्विक कॉमर्स जो सिर्फ 3 साल पुराना है ऑलरेडी $6 बिलियन का हो चुका है और ये 2030 तक $40 बिलियन तक पहुंचने वाला है। और इस रैपिड ग्रोथ का मतलब है फ्यूचर बहुत क्लियरली क्विक कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इवन डीमार्ट जैसे जायंट्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। 415 स्टोर्स वाले रिटेल जायंट जो इंडिया में बहुत बड़ा प्लेयर है, डीमार्ट के सीईओ नेविल नोरोना कहते हैं कि क्विक कॉमर्स से सिर्फ 1-2% ही उनको इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन मार्केट कुछ और ही कह रहा है। रिसेंटली एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जो कि डीमार्ट की पेरेंट कंपनी है, उनके शेयर प्राइसेस में 8% की गिरावट देखी गई। और एनालिस्ट का कहना है कि ये डिसरप्शन क्विक कॉमर्स के कारण हो रहा है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। इसका मतलब अगर डीमार्ट को फर्क पड़ रहा है तो लोकल किराना स्टोर्स का क्या हाल होगा, आप ये सोचिए। क्विक कॉमर्स इतना सक्सेसफुल क्यों हो पाया है, मैं बताता हूँ। किराना स्टोर्स में एक लंबा सप्लाई चेन होता था, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर आता है कस्टमर। हर स्टेज पे मार्जिन्स ऐड होते हैं और एंड में किराने वाले को 10 से 20% का मार्जिन मिलता था। लेकिन क्विक कॉमर्स कंपनीज मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बल्क में खरीदती हैं और मिडिलमैन्स को हटा देती हैं और अपनी सेविंग्स कस्टमर्स को लोअर प्राइसेस और फास्ट डिलीवरीज के रूप में दे देती हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लिंकिट को देखो, एक ही साल में इनका कस्टमर बेस 4 गुना बढ़ गया है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 5 गुना इंक्रीज हुआ है और अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू 660 रुपए तक पहुंच गया है। कुछ किराना स्टोर्स इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए सिर्फ एक नई चीज कर रहे हैं। कुछ दुकानदार इनोवेटिव बन रहे हैं, मिनी सुपरमार्केट्स बन रहे हैं या फ्रेंचाइजी मॉडल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे वो भी क्विक कॉमर्स की तरह ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सप्लाई चेन एफिशिएंसी का फायदा उठा सके। लेकिन ये शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए पैसा, टेक और स्केल की जरूरत होती है। बट मेन सवाल ये है कि क्या ज्यादा से ज्यादा किराना स्टोर्स ये अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं। एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है, We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. मतलब हम ट्रेडिशनल किराना स्टोर्स की लेगेसी और स्टेबिलिटी खो रहे हैं और टेम्परेरी गिग जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं है, ये एक सोसाइटल शिफ्ट भी है। कन्वीनियंस और स्पीड की कीमत क्या हम अपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से चुका रहे हैं? अगर मैं आपको कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस बताऊं
तो एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक 46% कंज्यूमर्स ने बताया कि उन्होंने किराना स्टोर से खरीदना कम कर दिया है और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज बढ़ा दिया है। इसका रीजन है कन्वीनियंस, फास्ट डिलीवरी और अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स। और आज के बिजी लाइफस्टाइल में लोग 10 मिनट में डिलीवरी प्रेफर करते हैं रादर देन स्टोर तक जाकर खरीदना। मैं आपको प्राइस कंपैरिजन करके बताता हूँ। तो ट्रेस्मे कैरेटीन शैम्पू 500 ml की प्राइस किराना स्टोर्स में 850 रुपये, जबकि इंस्टामार्ट पर ये 350 रुपये में मिलता है, जो कि 55% से ज़्यादा डिस्काउंट है। ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट क्विक कॉमर्स पे हैवी डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं जो किराना स्टोर्स मैच नहीं कर पाते, और उसके साथ फ्री डिलीवरी अलग दे देते हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपनी फास्ट डिलीवरी के लिए डार्क स्टोर्स का यूज करते हैं। ये मिनी वेयर हाउसेस होते हैं जो रेसिडेंशियल एरियाज के पास सेटअप किए जाते हैं। इनका साइज 2500 से 4000 स्क्वायर फीट होता है और ये ऑप्टिमाइज्ड होते हैं फास्ट पिकिंग और डिलीवरी के लिए। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जैसे प्लेयर्स ने कई सिटीज में ऐसे डार्क स्टोर्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऑपरेशंस पर नजर रखना शुरू कर दिया है, स्पेशली डार्क स्टोर्स के ओनरशिप स्ट्रक्चर्स और FDI कंप्लायंस को लेकर। कुछ कंपनीज को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के वायलेशंस के अगेंस्ट नोटिस भी भेजे गए। आने वाले टाइम में स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि किराना स्टोर्स क्या इस क्विक कॉमर्स के रिवॉल्यूशन के सामने टिक पाएंगे या ये एक एरा का एंड है? मुझे आपके ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगाओ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आइडिया मैन साइनिंग ऑफ, स्टे क्यूरियस एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।